आपकी काली करतूतों की खबर मैं खुद पुलिस को दूंगा। फिर मेरे आगे आके रोइएगा और गिड़गिड़ाइएगा नहीं, क्योंकि मैं तो गिव एंड टेक का धंधा करता हूँ। आप मेरे साथ ऐसा करेंगे वीरे? मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मुझे पता है कि कब किसकी नस कैसे दबानी है। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी, I promise. Better do that. हेलो हेलो मामा। हेलो लोलो, बेटा तुम कहाँ हो? स्टूपिड गर्ल, तुम जानते हो तुमने किस पर वार किया है? अगर वो चाहे तो तुम्हें बीच बाजार में गोली से उड़ा दे और मुझे सलाखों के पीछे भेज दे। तुम्हें मालूम है तुम इसलिए बची हुई हो क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है और तुमने उसके प्यार को ठुकराया। तुमने हम दोनों को कितनी मुसीबत में डाला तुम जानती हो? मैं आपसे फोन पे सारी बातें नहीं कर सकती। I want to meet you right now. I need your help. मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकती हूँ? मामा पहले आप मिलिए तो सही। एक मिनट, ये अगर मौका खो देंगे तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। लोलो, लोलो सुनो, तुम एक काम करो, तुम घर पर जाओ और मैं तुम्हें वहां मिलती हूँ, ओके? ये क्या किया आपने? मैं कह रहा हूँ कि उसे यहाँ पे बुलाइए और आपने उसे घर पे बुलवा लिया। बेसब्र होने से काम नहीं चलेगा वीरे। अगर मैं उसे यहाँ बुलाती वो कभी नहीं आती। और एक बात ध्यान से सुनो, इस खेल में हम दोनों को बराबर का खतरा है। अगर तुम मुझे सलाखों के पीछे डाल सकते हो तो ये भी जान लो कि लोलो अगर पुलिस के पास चली गई और उसने कह दिया कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो इस तरह उछालेंगे कि ऑपोजिशन तुम्हें खड़ा नहीं करने देंगे वहां पे। मैं उससे मिलूंगी और उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। आई प्रॉमिस यू दैट। कभी कभी औरतों के दिमाग के हिसाब से भी काम किया करो। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो। ओके, मैं जा रही हूँ। देखा तूने, इस चींटी के भी पर निकल आए हैं। नजर रखो इस पे, जैसे ही उड़ने की कोशिश करे पर काट देना इसके। यस बॉस। आपका प्लान तो बहुत ही अच्छा है आंटी। अगर इस तरह से किया जाए तो हो सकता है कि वसुंधरा रंगे हाथों पकड़ी जाए। मैं वहां जाकर वैसा ही करती हूँ जैसा हमने प्लान किया है। लोलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मम्मी? नहीं नहीं, तुम इसके साथ नहीं जाओगे। किसी ने तुम दोनों को साथ में देख लिया ना तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। देखो, वी हैव टू बी केयरफुल। बहुत होशियारी बरतनी पड़ेगी क्योंकि वसुंधरा बहुत स्मार्ट है और अब तो वो सब चाल ऐसे चलेगी कि कहीं वो मात ना खाए। आंटी, यू आर राइट। लेकिन तुम्हें बहुत होशियारी बरतनी पड़ेगी। इस प्लान में तुम्हें एक बार दोबारा। आप परेशान मत होइए। अब तक मैंने जितने भी बुरे काम किए हैं उनके लिए हिम्मत और हौसला था और आज तो मैं एक अच्छा काम करने जा रही हूँ। बस मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अब अजीत को सब कुछ बता देना चाहिए। हेलो। अरे रोहन, व्हाट इज दिस यार? हर जगह किताबें फैला के रखते हो। स्टोरी बुक्स कहाँ है? गुस्सा क्यों? अरेंज मिक्स किया क्या हुआ है तुमने यार? मैं अरेंज कर लूंगा, कह रहा हूँ ना। अरे अब किसका फोन है? हेलो। हे पिक्सी, हाय, टीना हियर। क्या कर रही है? हाँ टीना, कुछ नहीं यार, ये रोहन ना सारी किताबें फैला के रखता है यार, बस वही संभाल रही थी। अरे पिक्सी छोड़ ना यार, उसे बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, ही विल अंडरस्टैंड हिज रिस्पांसिबिलिटीज। हाँ वो तो जब बड़ा होगा तब होगा। अच्छा, हाँ वेन्यू डिसाइड किया अपनी एंगेजमेंट का? अरे यार, एंगेजमेंट मेरी है, फाइन, अग्रीड, लेकिन सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। बेबी तो वेन्यू डिसाइड करेगी तभी तो मैं उन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करूंगी ना। अच्छा फॉरगेट दैट, ड्रेस का कलर डिसाइड किया? आई डोंट नो, पता नहीं क्या पहन रही हूँ, क्या कलर से लेकर कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई वाज थिंकिंग शायद गोल्डन विल बी फाइन। देख तू फिगर आउट कर, फिर मैं डिजाइनर से बात करती हूँ, पर इतना ध्यान रखना कि जो तेरा कलर है ना वो फोटोग्राफ्स में अच्छा लगे। एंड ऑल्सो टेल मी, ताकि कोई और वो रंग ना पहने। लेकिन पता नहीं पिक्सी यार, अभी भी बहुत टेंशन हो रही है। अब क्या हुआ है? अरे कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, ना वेन्यू डिसाइड हुआ है, फ्लोरिस्ट की बात नहीं हुई है और केटरर्स भी। आई डोंट नो व्हाट टू डू यार। पापा तू ये सब नहीं करेगी, मैं करूंगी, कितनी बार कह चुकी हूँ ना। तू बस वहाँ दुल्हन बन के बैठी रहना, बस मैं आके सब कुछ कर दूंगी। लिस्ट भी बना ली है मैंने। ठीक है, तू जल्दी आ जा प्लीज।
कल सुबह सुबह पहुंच जाऊंगी. You just don't worry, everything will be done, okay? ओके बाय. Bye. लोलो वसुंधरा के पास गई है. इसमें साफ साफ खतरा दिखाई दे रहा है. ये खतरा तो हमें लेना ही पड़ेगा. लोलो भी तैयार थी. इतना बड़ा कांड करने के बाद वसुंधरा के पास वापस जाने का मतलब ही खतरा था. अब वो क्या करेगी कोई नहीं जानता. एक काम किया जा सकता है इसमें. क्या? अगर प्लेन ड्रेस में पुलिस वसुंधरा और लोलो को फॉलो करे तो बेहतर होगा. एटलीस्ट वी कैन सेव लोलो's लाइफ. अगर लोलो बयान दे दे तो केस ही खत्म हो जाएगा. जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि रेवा के मर्डर प्लान से लेके तमाम साजिशों में वसुंधरा का हाथ है. अगर ये बात लोलो पुलिस को बता दे तो वो बताएगी. then you have to be very very careful about it. मैं जुहू पुलिस स्टेशन फोन कर देता हूं. अरे हाँ, एक खास बात मैं आपको बताना भूल गया. रेवा और मनु का पता चल गया है. रेवा शराब से छुटकारा पाने के लिए लोनावला के एक सैनिटोरियम में है. एंड नाउ दे आर कमिंग बैक. कब? कल शाम. तुम कहाँ हो और तुमने वीरेन को मारने की कोशिश क्यों की थी? मम्मा, एक लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है. उसने मुझे उठवाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की. ये देखिए मेरे कपड़े. मम्मा, मैंने आपसे कहा था कि वीरेन ठीक आदमी नहीं है और आप चाहती है कि मैं उसी आदमी के साथ यूएसए जाऊं. आप ऐसा क्यों करिए मम्मा? मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी. मैं आपकी बेटी हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मुझे मुसीबत में नहीं देख सकती और ना ही मुझे डालेंगी. मम्मा, एक माँ का तो यही फर्ज होता है ना. ऑफ कोर्स बेटा, दिस इज माय ड्यूटी. मैं भी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो. मैं वीरेन से बात करती हूँ. I'll put my conditions down. तुम बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है? मम्मा, जब हमने इतना बड़ा काम शुरू किया है तो उसे खत्म तो करना ही होगा ना. वैसे आपको रेवा के बारे में कुछ पता चला? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तुम्हें कुछ पता चला? नहीं मम्मा, मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. वैसे मम्मा, थोड़ी देर पहले विक्की का फोन आया था. विक्की का फोन आया था? क्यों? वो कह रहा था कि पुलिस डिपार्टमेंट को उस औरत के बारे में कुछ सुराग मिला है जिसने रेवा पर अटैक किया था. वो औरत मंजू ही तो है. नहीं मम्मा, पुलिस डिपार्टमेंट का मंजू पर से शक खत्म होता जा रहा है. इनफैक्ट उन्हें तो ऐसा लग रहा है कि उस केस में कोई और औरत इन्वॉल्व है. आप तो जानते ही हैं विक्की मुझसे कितना प्यार करता है. वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देता रहता है. उसकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो औरत जल्द ही पुलिस के कब्जे में होगी. इसका मतलब है हमें अपना काम बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा. हमारे पास वक्त बहुत कम है और अगर पुलिस ने रेवा पर अटैक करने वालों को पकड़ लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इससे पहले कि ये सारा राज खुले, आई विल हैव टू फिनिश रेवा. फिर भी अच्छी लगी तो. You know guys, कितने दिनों बाद हम सब इकट्ठे से बैठे. इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी. पता है वो पब वाली बात ना, आज अब तो मुझे ऐसे लगता है शायद नाइटमेयर ही होगा वो. बट सीरियसली अगर टीना और राज नहीं होते तो देख पिक्सी, जो अच्छा नहीं लगता है ना मन को, उसके बारे में सोचने का. हाँ, फॉरगेट अबाउट इट. अच्छी अच्छी चीजें देख देख. डायमंड्स देख, डायमंड. अरे यू नो व्हाट गाइस, वो दिन सुधीर की माँ आई थी. अब क्यों आई थी? सेम रीजन. वो चाहती है कि सुधीर और मैं वापस दोबारा. ऑलरेडी से. अरे व्हाट डू आई से यार, मेरी सगाई हो रही है, क्या कह दूं? समझाया तो मैंने कुछ. ओके, मैं सगाई कर रही हूँ. योर सन स्टैंड बाय. क्या नहीं यार, आई टोल्ड सीरियसली कि समझाया उसको अच्छे से कि सुधीर और मेरे साथ अब उस लेवल पे कुछ नहीं हो सकता यार. इट्स नथिंग, इट्स ओवर. थैंक यू माते, कुछ तो बोला. आई नो. बट यार क्या, मेरी शादी में भी मंजू नहीं थी, अभी इसकी सगाई में भी नहीं है. नो यार, बहुत बुरा लग रहा है. गाइस यू नो व्हाट, शायद मैं 2-3 दिन और थोड़ा पोस्टपोन करूं. बैड और व्हाट? कब तक वो इंतजार करेगा? ठीक है, तुम
सगाई तो कर लो, शादी के लिए देखते हैं। If we have to wait for her, we'll wait for her. बेबी अगर मैं उसका वेट करती तो मेरी शादी भी नहीं होती। जब से चंद्र का मर्डर केस हुआ है उसका कोई पता ही नहीं ना, उसका कोई फोन है। आई नो शी गोइंग टू मिस आउट एवरीथिंग, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? Can't do anything. तो क्या कब से ड्रॉ करके? अरे हाँ देखना, ये मैंने डिजाइन बनाया था इस सगाई के आउटफिट का, कलर डिसाइड नहीं किया है। पर्पल कलर। वो देखते हैं ना, वो डिसाइड करेंगे, बट व्हाटएवर शी वेयर्स वो रंग कोई और नहीं पहनेगा। ठीक है, डन। देख मैं बुक्स भी लाई हूँ, इसमें देख इसमें ज्वेलरी भी है। हाँ जी, वो भी तो कोऑर्डिनेट कर हाँ बनवाते हैं ना एग्जैक्टली। तू सगाई कर माँ, हम सब कर देंगे। यार आई एम गेटिंग एंगेज्ड टू अ रिच गाय, थोड़ा रिप ऑफ कर ले उसको। Oh my God. आपने तो कहा था कि आप लोलो को साथ लेके आएंगी, फिर आप अकेली क्यों आई? मैं उसे साथ लाना चाहती थी, लेकिन वो इतनी घबराई हुई और डरी हुई है, मुझे लगा ऐसी हालत में वो कुछ और उल्टा सीधा ना कर दे। वैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो आपसे माफी मांगना चाहती है। और यूएस चलना? हाँ हाँ, वो यूएस जाएगी, बस आपको अपना सलीका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जरा उससे प्यार से पेश आओ ना प्लीज। अरे प्यार ही तो करना चाह रहा था मैं उससे, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही। जिद्दी तो वो है ही, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन उसे मैंने समझा दिया है, वो शाम को आपके पास जरूर आएगी। ठीक है, इस बार जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपकी पॉलिसी भी अपना के देख लेंगे। लेकिन अगर फिर भी वो नहीं मानी तो मेरा वादा है वो सिर्फ आपकी होगी, एंड दैट इज माय प्रॉमिस। ओके ठीक है, लेकिन ये बताइए कि वो शाम कब आएगी? बड़ी बेसब्री आपको, वो शाम भी आ जाएगी और लोलो भी आ जाएगी। आप मुझे बताइए, रेवा के बारे में क्या पता चला आपको? जी हाँ, रेवा जिस सेनेटोरियम में थी उसका पता चल गया है। तो फिर हमें वहाँ जाना चाहिए ना? जी नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रेवा खुद शाम को मुंबई आ रही है। ये आपकी खबर पक्की है? लोलो शाम को यहाँ आ रही है, ये पक्का वादा है आपका? मैं आपको डबल क्रॉस करूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? गुड, वादा निभाने वाले लोग मुझे अच्छे लगते हैं। और रही रेवा की बात, तो ये खबर खुद मुझे पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी ने दी है कि वो आज मुंबई आ रही है। थैंक यू वेरी मच रेवा, अब तो तुमको मुझसे मिलना ही होगा। मैंने फ्लोरिस्ट से भी तो बात कर ली है। अच्छा हाँ, पर केटरर्स कल बताएंगे कि हिसाब किताब कितना है एंड डिशेस एंड एवरीथिंग। सब कुछ मेरे ख्याल से तय हो गया है ना। अब मैं सीधा फंक्शन में मिलती हूँ, मैं चलती हूँ। अरे क्यों? थोड़ा तो रुक। क्यों? क्यों? तेरे डिक्कू जी वेट कर रहे हैं ना? अरे डिक्कू जी का कोई प्रॉब्लम नहीं यार, मेरी सास ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, सो आई हैव टू बी ऑन टाइम, यू नो। सास लोगों का ना मुझे कुछ हिसाब किताब ऐसे ही नहीं समझ आता। एक इसकी सास है, भी वापस आ जा। तेरी सास है जो जनरेशन गैप में कभी समझ में ही नहीं आने वाला है यार। आई डोंट नो, बट क्यों तेरा आजकल रिलेशन कैसा है तेरी सास के साथ? सिंपल, शी डजंट लाइक मी। हम दोनों एक छत के नीचे रहते हैं, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं बहुत होपफुल हूँ कि एक ना एक दिन वो मुझे पसंद करेगी। वाह वाह, कुकू एंड पेशेंस, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों डार्लिंग, मेरी सास कभी बहू नहीं थी क्या? मजाक कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट। सब ठीक हो जाए। आई नो, जब डिक्कू जी मान गई तो सास क्यों नहीं मानेगी? बाय बाय। हाँ गो सी प्लीज, डोंट वरी अबाउट इट। Yeah. बाय। Touch wood, oh yeah. Hope she's happy now. Hi. विकी तुम? Well, this for you. थैंक यू विकी। पता है विकी, आजकल मुझे डर सा लगा रहता है, ये सब जो मैं कर रही हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी और वीरेन को इसके बारे में पता चल जाए। Don't worry, लोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम सच्चाई का साथ दे रही हो ना, एंड मैं और मम्मी है ना तुम्हारे साथ। विकी तुम वीरेन को नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन हमें उन्हें फेस तो करना ही है ना। मुझे अपनी फिक्र नहीं है विकी, लेकिन अगर उन लोगों ने कहीं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को। इतनी फिक्र है हमारी, हमें कुछ नहीं होगा। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। विकी मुझे माफ कर दो। किस लिए? मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। I have been very rude to you.
लोलो, प्लीज डोंट गेट अपसेट। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम उस औरत वसुंधरा की बेटी नहीं हो, एंड मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। देखो, मेरा मन तो नहीं मानता कि तुम उस वीरेन के पास जाओ, लेकिन हमारा टारगेट अचीव करने के लिए तुम्हें जाना होगा। डोंट वरी विकी, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। तुम्हारी दोस्ती और मंजू आंटी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एंड दिस विल हेल्प मी इन माय बैड टाइम्स। विकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरी बेटी की जिंदगी से निकल जाओ। प्लीज लीव विकी। ये यहाँ क्या कर रहा था? मम्मा, आप तो जानती हैं वो मुझसे कितना प्यार करता है, और फिर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन तो हमें विक्की से ही मिल सकती है ना। खैर, सबसे जरूरी काम अभी ये है कि तुम्हें 6 बजे वीरेन के पास जाना है, और मैं रेवा को खत्म करने की कोशिश करूंगी। रेवा को खत्म करने की कोशिश? लेकिन कैसे? रेवा को कैसे खत्म करूंगी, तुम जानना चाहोगे? मम्मा, रेवा को मारने के आपके कई प्लान्स फेल हो चुके हैं। वो अब भी जिंदा है। इस बार हमें ऐसा कुछ करना है जो फुल प्रूफ हो। इस बार का प्लान एकदम फुल प्रूफ है। एक बार फिर से रेवा को जहर देकर मारने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि रेवा अब भी समझती है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, और मैं इस बात का फायदा उठाऊंगी। वेरी गुड मम्मा, आपको अपना इंतकाम तो लेना ही है। उस बार तो वो बच गई थी, लेकिन इस बार उसे मरना ही होगा। एक बार रेवा मर जाए तो आपके सर से ये बोझ भी उतर जाएगा। जिस दिन रेवा मरेगी, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। मम्मा, मैं सोच रही थी कि वीरेन से मिलने से पहले मैं तो इसे शॉपिंग कर लेती, कुछ ड्रेसेस, कुछ कॉस्मेटिक्स। हाँ बेटा, ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे कपड़े मत खरीदना प्लीज। कुछ मिनी स्कर्ट्स, कुछ हॉट पैंट्स, कुछ शॉर्ट टॉप्स। देखो, मर्दों को लुभाने की अदाएं होती है लोलो। जिस दिन तुम वो सीख लोगी ना, उस दिन वीरेन तुम्हारे तलवे चाटेगा, और तुम उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकती हो। ओके मामा। बाय। रेवा, आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, and nobody is going to stop it this time. I'll make sure. उनका प्लान बिल्कुल पक्का है, या तो जहर देकर और या तो छुरा मारकर। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? वो ही ऐसा सोच सकती है। तुम वसुंधरा को नहीं जानते। लेकिन हाँ विकी, शी इज राइट। तुम वसुंधरा को नहीं जानते। वो जिस हद तक जा सकती है उसका अंदाजा है मुझे, और एक्सपीरियंस भी। आप क्या सोच रही हैं मम्मी? मैं रेवा को कुछ नहीं होने दूंगी। वसुंधरा ने 6 बजे रेवा को मारने का प्लान तो बनाया है, लेकिन मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंसूरे खुदा होता है। देखा, भगवान ने हमारी मदद करने के लिए लोलो को यहां हमारे पास भेज दिया। आज शाम को 6 बजे रेवा को कुछ नहीं होगा, बल्कि वसुंधरा की काली करतूतों का अंत होगा। वसुंधरा, तुमने प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया है, पर शायद तुम ये भूल गई कि मंजू अब भी जिंदा है।